अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, हम लोगों ने कल एराब पढ़ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा सवाल जवाब की फॉर्म में रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एराब के लफ्जी माने कौन बताएगा क्या होते हैं? सबसे पहली अरबी लाइन बनाना। जी बिल्कुल सही। ठीक है, एराब के लफ्जी मायने है, माना है अरबी बनाना, सही है। अच्छा, इसमें जो एक होता है, ये जो एराब लगते हैं ये इसम के ऊपर लगते हैं, फेल या हर्फ? इसम पे। जिसको भी आंसर, हाँ बिल्कुल सही, जिसको भी आंसर आ रहा है ना वो जो है बताते रहे, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि एराब जो है इसम के होते हैं, फेल और हर्फ के नहीं होते। उस पे जो हमें दिख रहा होता है ना जबर जेर पेश, वो एराब नहीं होते, वो हरकतें होती हैं, ठीक है। जैसे इन्ना है, एक हर्फ है, सही है, इसम नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो जबर आ रहा है आखिर में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी एराबी हालत है, ये मंसूब है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ हरकत है उसकी, सिंपली ना। और फेल के ऊपर भी जैसे अब कोई यदरिबू कोई फेल आ गया, ठीक है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि ये इसकी एराबी हालत है, ये मरफू है, इसको हम लोग बोलेंगे कि बस इसके ऊपर ये हरकत है, ठीक है। तो इस्म जो है उसके ऊपर बेसिकली ये एराब जो डिफरेंट हम कर रहे हैं, ये इस्म के ऊपर ही अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस्म की हमने ये बात की थी ना, इस्म के चार पहलुओं पे याद है शुरू में, कि एक इस्म जब भी हमारे सामने आएगा हमें फौरन उसके चारों पहलुओं पे गौर करने हैं। वो चारों पहलू कोई बता सकता है? जिसने भी तक आंसर, इसमें आप बता सकती हैं, अगर आप अनम्यूट कर सकती हैं इजीली तो। जो इसम के चार पहलू हमें देखने होते हैं, जैसे कोई इसम हमारे सामने आए। अच्छा, कोई और बता दे अनम्यूट करके। किसी को याद है? इसम का तो इसम का कि उसकी वो क्या कहते हैं उससे उसकी जिन्स, वुसत, ठीक है। और क्या कहते हैं उसका एराब। तीन हो गए, चौथा? चौथा था वुसत, जिन्स, एराब, और वो उसका वाहिद और मुजक्कर होना। बिल्कुल जबरदस्त, सही है ना। जब भी कोई हाँ। हमारे सामने इसम आए, फौरन हमने देखना है इसके जिन्स क्या है, ये मुजक्कर है कि मुअन्नस। फिर हमने देखना है इसका अदद क्या है, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। फिर हमने देखना है कि वसत क्या है, ये नकरा है कि मारिफा है। फिर हमने देखना है इसकी एराबी हालत क्या है, ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखना है। अगर हमने इन पर गौर नहीं किया तो फिर हमें ना आयत का तर्जुमा करने में भी मुश्किल होगी, या कोई खुद से जुमला बनाना है तब भी नहीं बनाया जाएगा, सही है। तो अब हम बाकी तीनों चीजें तो हमने कर ली, जिन्स भी कर लिया, अदद भी कर लिया, वसत भी ना। अब हम एराब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब एक इस्म की एराबी हालत कौन सी तीन हालतें हो सकती हैं? साक्षी आप बताएंगी अच्छा सिस्टर, इसमें आप बता दें। मरफू, मंसूब और मजरूर। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको इस तरह भी कहा जाता है, अगर आपके सामने वर्ड आए ना, रफा जी नसब जर, तो जी। हाँ, तो वो उसमें भी कंफ्यूज होने मरफू की जो जरूरत होगा नहीं। वो रफा होगा, मंसूब जो होगा वो नसब होगा, और मजरूर जो हम्म होगा वो जार होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि हालत रफा में है, ठीक है, और उस वर्ड को हम बोलेंगे कि ये वर्ड जो है ये मरफू है, ठीक है। जैसे हमने किया था ना कि वो हमने किया था ना, जबर को फतहा कहते हैं, और जिस वर्ड के ऊपर वो जबर लगा हुआ उस वर्ड को मफ्तूह कह देते हैं, सही है। इसी तरह से कोई भी इसमें हालत रफा में हो तो हम कहेंगे ठीक है ये हालत रफा में है, यानी कि, और लेकिन ये वर्ड इटसेल्फ जो है ये मरफू हालत में है, सही है। तो उसी तरह से नीचे आ रहे हैं, हालत मंसूब, हालत नसब में अगर कोई है तो हम कहेंगे कि नसब की हालत में, यानी कि ये लफ्ज खुद जो है ये मंसूब है। और अगर हम कहेंगे कि हालत जर में है, ठीक है, इसका स्टेटस जुमले में जो है वो जर का है, तो फिर ये खुद ये वर्ड जो है इसको हम कहेंगे कि ये वर्ड जो है ये मजरूर है, सही है। इसके अलावा चौथी कोई भी अराबी हालत नहीं होती है, ये हमने याद रखना है। और नीचे क्या आया था? और मजरूर होते हैं, अच्छा। और फिर नीचे क्या आया था कि हमें जब भी एक एराब देखने होते हैं ना, तो हमने नोटिस करना है कि ये वर्ड मुजक्कर है कि मुअन्नस है, मुसन्ना है कि जमा है, नकरा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। फिर हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि जो है उसका एराब क्या होना चाहिए, सही है। तो सबका एराब के रूल्स अलग अलग हैं, वो एक एक रूल अब हम पढ़ेंगे। ये भी हमने कल कर लिया था। इसमें ये था कि वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस, कोई भी वर्ड आप जहन में लाएं जो कि वाहिद मुजक्कर हो अरबी में, और वाहिद मुअन्नस हो, तो उसका रूल क्या होगा, उसको हम रफ करेंगे, और नसब में और जर में। तो कोई एक पार्टिसिपेंट बता दें म्यूट करके। वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस का क्या रूल होता है, मरफू मंसूब और मजरूर का?
मैम हालत रफा में 2 पेश लगाएंगे, हालत नस्ब में 2 जबर लगाएंगे और हालत जर में 2 जेर लगाएंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम लोग बात करें मस्जिद की, मुझे बता दे मस्जिद, एक सेकंड कोई अनम्यूट करे, कोई भी पार्टिसिपेंट, सिस्टाशी आप करिएगा। मस्जिद मुझे बताएगा कि मस्जिद क्या है, मुजक्कर है कि मुअन्नस है, जिन्स क्या है इसका। मस्जिद मुजक्कर है। ठीक है, और अदद बता दें, वाहिद मुसन्ना या जमा में से क्या है। वाहिद मुसन्ना। हम्म वाहिद वाहिद मुसन्ना। या वाहिद और मुसन्ना अलग अलग होते हैं ना। वाहिद मतलब एक, मुसन्ना मतलब दो, जमा मतलब तीन। तो अब ये मस्जिद क्या है, जमा मतलब तीन नहीं, सॉरी, जमा मतलब दो से ज्यादा। ये मस्जिद क्या है। वाहिद। बिल्कुल सही, सही है। मस्जिद वाहिद हमें पता चल गया, मस्जिद मुजक्कर है, ये दो बातें हमें पता चल गई, सही है। अब तीसरा ये बता दें इसकी वसअत क्या है मस्जिद की। जी सिस्टर बता सकती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है म्यूट करने में तो कोई मसला नहीं, मैं आप बता ट्राई दूं, कर मैं सकते मार्फ है जी। हैं। हाँ, क्या है मस्जिद, क्या है ये, मार्फ है मारिफा है ना, कि नकरा। ये जी, मार्फा होगा ना, ये हास है ना। मस्जिद, नहीं नहीं, मस्जिद खास नहीं है, हाँ ठीक है। जी। मस्जिद तब खास नकरा होगी होगा। अगर हम इसकी अल लगा दें ना, अल मस्जिद हो, ठीक है। वरना हम मस्जिद कहेंगे ना, तो मैं आपको अगर बात करूं मस्जिद की, तो आपको तो नहीं पता ना मैं किस मस्जिद की बात कर रही हूँ, सही है। तस्वीर हाँ समझ रही है। ये लेकिन सही है। हाँ जी सही मतलब है। किसी भी मस्जिद की बात हो सकती है ना, तो ये हम कहेंगे कोई भी मस्जिद या कोई एक मस्जिद, इस तरह तर्जुमा करेंगे ना मस्जिद उनका। तो मस्जिद मतलब हाँ नकिरा सही है, है। अगर नेम आएगा साथ इस मस्जिद का तो फिर ये मार्फा होगा, वैसे इस मस्जिद सिर्फ नकरा है। सही हो गया, समझ बिल्कुल आ बिल्कुल, या हाँ, या तो नेम आ जाए या उसमें अल लग जाए, तब भी हो जाएगा। द मस्जिद की अगर मैंने बात कर दी ना, तो मतलब कि फिर जो है तब भी ये अल लगने, अगर हम नाम नहीं भी बता रहे ना, अल भी लगा रहे हैं, तब भी जो है वो मारिफा हो जाएगा, सही है। तो अभी तो मस्जिद नकरा है। अच्छा, अब जो हमने बात की थी कि वाहिद मुजक्कर का रूल जो है वो अभी हमने डिस्कस किया ना, उस रूल को देखते हुए बताइए कि मस्जिद की मरफू मंसूब और मजरूर हालत क्या होगी। कोई मैं और बताऊँ मैं। पार्टिसिपेंट बता दो। जी जी, कोई और पार्टिसिपेंट बता दे मस्जिद की। मस्जिदुन जो है वो मरफू मस्जिद। होगा, मस्जिदन जो है वो मंसूब होगा, मस्जिदिन जो है वो मजरूर होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। इस तरह में समझ आ गया वाहिद मुजक्कर का रूल क्या है, कि उसमें दो पेश के साथ मरफू होना है, दो जबर के साथ मंसूब होना है, और दो जेर के साथ मजरूर होना है। और हमने ये नहीं भूलना है कि हम जब मंसूब बना रहे होंगे तो हम जो है उसके आगे अलिफ जरूर लाजमी लगाएंगे, सही है। दो जबर के बाद, जैसा आप लोग ऊपर देख सकते हैं, जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वलद की, तो वलदन में आगे अलिफ लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम वो कर लेते हैं। अच्छा, कोई और पार्टिसिपेंट बताए नाफिदा का मीनिंग क्या होता है। नाफिदा का मीनिंग किसी को याद है। सिस्टर में अवकाशा, आप अगर जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे वो बता दें। हम नाफिसा यानी कि खिड़की। खिड़की, अब इसकी आप मरफू मंसूब और मजरूर बताएं। नाफिजतुन, नाफिजतन, नाफिजतिन। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इसमें जो आपने नाफिदा तन बनाया है उसमें अलिफ हम लगाएंगे मंसूब हालत। नाफिजता के आखिर में गोलता आने से उसका अलिफ नहीं लगेगा मंसूब। बिल्कुल, गोलता की वजह से नहीं लगेगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम हमेशा अलिफ लगाएंगे मंसूब हालत में, सिवाय दो कंडीशंस में, ठीक है। और एक वो है जो गोलता अगर आ जाती है, वही जो अलामत वो थी ना मोनस की जो अलामत होती है, यानी कि एक गोलता वाली और एक अलिफ हमजा पे जब एंड हो रहा हो कोई वर्ड, तब हम अलिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे नीचे आप लोग को दिख रहा है इमरा वाली जो मीनिंग है, ठीक है। गोलता में आएगा, नॉर्मल जो ता है उसमें अलिफ लगेगा। ऊपर देखिए जो बिंत है, जो लंबी ता जिसे कहते हैं ना, ऊपर वलद के नीचे बिंत, उसमें हम अलिफ लगाएंगे। लेकिन जो नीचे गोलता आ रही है ना, इमरा वाली एग्जाम्पल, उसमें हमने अलिफ नहीं लगाना है मंसूब हालत में। अच्छा, अब कोई बता दे समा अगर एक वर्ड है, उसका मरफू मंसूब और मजरूर बताएगा। समा जो हमजा पे एंड हो रहा होता है, कोई भी अनम्यूट करके फौरन बता दिया करें। समाउन मरफू हालत है, समा अन मंसूब है, और समा इन मजरूर है। और और इसमें जो इसमें है वो, अलिफ आएगा। हाँ, इसमें अलिफ और हमजा है, तो ये इसी तरह से रहेगा। अलिफ और हमजा जो है इसमें मतलब आगे अलग एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगेगा, जो अलिफ हम लगाते हैं ना बिल्कुल मंसूब की हालत में। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस में दो पेश के साथ मरफू, दो जबर के साथ मंसूब और दो जेर के साथ मजरूर हो रहा है, और अलिफ लगाना है मंसूब में।
और सिर्फ दो सूरतों में नहीं लगाना है, जब गोलता पे कोड एंड हो रहा हो या अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हो एंड में। ठीक है, फिर हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली थी कल। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना, ये वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस के एराब के ऊपर है। फिर हम लोग कल ये पढ़ रहे थे मुसन्ना मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा के एराब। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कोई के, जैसे कि पहला वर्ड दिया हुआ है रजुल से रजुलानी है, तो रजुलानी कौन सी हालत है, मरफू मंसूब या मजरूर? आनी साउंड जो हम मुसन्ना में ऐड कर रहे होते हैं ना एक वर्ड को मुसन्ना बनाने के लिए, जैसे जिदार है, जिदार का मीनिंग क्या होता है? दीवार। दीवार। ठीक है, अब जिदार का मुसन्ना क्या बनेगा? जिदारानी। बस सही है, जिदार का जिदारानी बन गया, यानी कि दो दीवारें। अब ये जैसे ही हमने वाहिद से मुसन्ना बनाया ना, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ये मरफू हालत में इसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मुसन्ना बनाने का जो रूल है वो उसको मरफू हालत में ही पुट करना होता है। तो अब ये पहली एग्जांपल देखें, वलद, वलदानी जो है, ये वलद का मुसन्ना है ना, वलदानी यानी वलद एक लड़का, और वलदानी जो है ये हो गया आपका दो लड़के। सही है, इसकी मरफू हालत है। अब मंसूब और मजरूर करने के लिए कोई रूल बताएगा, क्या रूल होता है अगर मुसन्ना मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है? कोई और पार्टिसिपेंट प्लीज बताइएगा, जैसे जो अभी नहीं बोल रहे हैं कि मरफू से मंसूब पे जब हमें जाना होता है और मुसन्ना हो गए। मैम जब मंसूब बनाएंगे तो जो अलिफ होगा वो काट के या और नून लगा देंगे। ठीक है, और या और नून के क्या या एराब तो क्या लगा होंगे? देंगे ना अलिफ की जगह। और इसकी हरकत बताइएगा या और नून की। मतलब नून के नीचे जेर आएगी ना, और यहाँ पर जबर आएगी। नहीं, यहाँ पर सुकून आएगा, आईनी का साउंड आ रहा होता है। ये नीचे देखिए वलदानी के बाद जो वलदैनी है ना, ठीक है, हाँ या जी के हाँ जी ऊपर सही है अलामत सुकून। सुकून है। ठीक है, वरना फिर वो वलद यानी हो जाता है ना। ठीक है, तो हमने इसको आईनी आईनी साउंड देनी है इसको, तो या के ऊपर सुकून आएगा, ये भी हमने याद रखना है। ठीक है, तो और इसी तरह से अगर हम उसमें आ जाए मुअन्नस में, जो ऊपर एग्जांपल दी हुई है इमराअ की, इमराअतुन जैसे है, तो इमराअतुन का मुसन्ना बनता है इमराअतानी, और उसका जो मंसूब और मजरूर है वही रूल अप्लाई करना है, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो। मुसन्ना जहां आएगा वहां पे अलिफ को हटा के या साकिन लगा देना है और नून कसरा वाली लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने कल रूल पढ़ लिया था। ये देखें जो चार्ट है इसके ऊपर वाली लाइन में एक बार पढ़ देती हूँ। गोया हम कह सकते हैं कि मुसन्ना मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा आनी की आवाज के साथ मरफू और ऐनी की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर हो रहे होते हैं। तो इसमें हमने याद रखना है कि मंसूब और मजरूर हालतें दोनों सेम है। ठीक है, तो आसानी हो गई हमारे लिए ना। और उसमें जो है वाहिद का जब हमने किया था, तो वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस में तीनों हालतें एक दूसरे से डिफरेंट थी। ठीक है, तो अब मुजक्कर मुसन्ना मुजक्कर और मुअन्नस अस्मा के एराब की हम ये कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, चार चार सब कर लेते हैं। फर्स्ट फोर कोई भी पार्टिसिपेंट प्लीज करे। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। आगे काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी। मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी। मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकैनी। किताबानी। जजाकल्ला। ठीक है, थैंक यू। सही है। अच्छा, अब इसमें क्या मंसूब हालत में हमें लगाना है अलिफ वाला जो रूल हमारा था? अलिफ काट के ये लगाई है ना। नहीं, वो जो हमने नहीं मंसूब में आखिर में हम अलिफ ऐड कर रहे थे वाहिद मुजक्कर में, जैसे हमने किया था ना किताबन में, दो जबर के नहीं बाद नहीं वो अलिफ नहीं लगाई। करेंगे, हाँ, वो वो यहाँ पे नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। वो वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस के लिए वो रूल था, तो वो बस वहां पर ही हमने ऐड करना है, यहाँ पे नहीं करना है। और अच्छा, एक बात भी और पार्टिसिपेंट बताइएगा कि हम मुस्लिमानी से जो मुस्लिमैनी में जा रहे हैं, तो ये वर्ड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है ना, तो इसका क्या मीनिंग भी चेंज हो जाएगा? जी नहीं। नहीं है ना, मीनिंग चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, मीनिंग वही रहेगा, यानी कि दो मुसलमान, यानी कि मुसलमानी है, सॉरी मुस्लिमानी है, तो ये हो गया दो मुसलमान मर्द मरफू हालत में। इसी तरह मंसूब में भी दो मुसलमान मर्द, यही रहेगा मीनिंग। अच्छा, अब किताबानी ऑनवर्ड्स चार कर लें कोई भी और पार्टिसिपेंट। किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। कुर्सियानी, कुर्सियैनी, कुर्सियैनी। इम्राअतानी, इम्राअतैनी, इम्राअतैनी। ठीक है, अब कोई और पार्टिसिपेंट नेक्स्ट कर लें अफगानी से। उफ्तानी,
उख्तैनी यानी कि मंसूब में या साकिन से पहले जबर होना भी बहुत जरूरी होता है हमेशा। उख्तानी, उख्तैनी, उख्तैनी मजरूर में। आबिदतानी, आबिदतैनी, आबिदतैनी। ऐनानी, ऐनैनी, ऐनैनी। शफतानी, शफतैनी, शफतैनी। अच्छा अब आप उख्तानी, ना जी जी बताइए। उख्तानी अगर दो लड़कियां, मतलब दो बेटियां। आबिदतानी इबादत करने वालियां। ऐनानी आंखें। शफतैनी होंठ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मतलब सब में हम दो दो लगा देंगे अभी ना मुसन्ना में। वैसे मीनिंग आप बताई थी ना सिंगल वर्ड का, सही है। ये जो है उक्तानी का दोबारा बताइएगा मीनिंग। बहन, बहन, दो बहन, हाँ, बहनें। दो बहनें, सही है। अच्छा नेक्स्ट कौन करेगा रिजलानी से? और कोई और अनम्यूट कर सकता है? मैं कर देती हूँ, ठीक है। रिजलानी, रिजलैनी, रिजलैनी, यदानी, यदैनी, यदैनी, उदनानी, उदनैनी, उदनैनी। ठीक है, इसमें रिजलानी यानी कि दो टांगे, यदानी यानी कि दो हाथ, उदनानी यानी कि दो कान। ठीक है। अच्छा चले, अच्छा देखिए यही होता है इसमें ना, असल में इसमें इस बुक में मैंने बात नोट की है कि वर्ड्स ना बहुत रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन वोकेबलरी ना हमारी उतनी इंक्रीज नहीं हो रही होती, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना ये सारे वो वर्ड्स हैं जो ज्यादातर उर्दू वाले ही हैं, तो हमें ना मतलब इसी वजह से फिर रेफरेंस बुक वगैरह की ना जरूरत पड़ रही होती है, वरना फिर वोकेबलरी इसमें ना रिपीट ही हो रही है ज्यादातर इस बुक में। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब वाहिद वो सबको याद हो गया ना वाहिद मुजक्कर का। अब क्योंकि हम आगे जा रहे हैं ना जमा सालिम मुजक्कर पे, तो इसलिए जो है वो पीछे का भूल ना जाए। तो वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस का रूल को एक दफा बता दे, मरफू मंसूब मजरूर मैम बनाने यहाँ के पे लिए भी ये है कि यहाँ पे भी ये लगा देंगे हम। हाँ। हाँ, यहाँ पे भी ये है कि ये हालत मंसूब और मजरूर में नून से पहले हम या यहाँ नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं सरिता, इसमें अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम पीछे वापस जा रहे हैं। ये बताइएगा वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस के एराब का हमने क्या क्या रूल पढ़ा था, ताकि हम वो भूले नहीं ना। वो कैसे वाहिद बनाते हैं? मुजक्कर में हम दो पेश लगाते हैं, हर हालत रफा में दो पेश, और हालत नस्ब में दो जबर, हालत जर में दो जेर लगाते हैं। जबकि वाहिद मोनस में ऐसा होता है कि हालत रफा में दो पेश होती है, और हालत जर में नस्ब में दो जबर होती है, और हालत नस्ब जर में दो जेर होती हैं। मतलब लेकिन सेम ये होता है यहाँ पे वाहिद। ये होता है कि जब वाहिद में मंसूब हालत होती है इसमें वाहिद मुजक्कर में, तो हम अलिफ लगाते हैं। वाहिद, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। अच्छा वाहिद लेकिन मोनस जब में अगर भी तन्हा आ जाए, हम, अच्छा ये मुजक्कर मोनस हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना कभी कभी समाई मोनस भी आ जाते हैं ना, तो उनमें भी हम जबर तो वो अलिफ तो लगाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे दारुन है, दारुन वो है ना समाई मोनस, ठीक है, तो उसमें हाँ वो जी, अलामत तो नहीं आ रही होती, तो लेकिन हम जो है उसमें लगता, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वाहिद मोनस में हम नहीं लगाते अलिफ ना, फिर वो रूल टूट रहा होगा ना। ठीक है, जहां पे बस हमने ये कहना है जहां गोलता आएगी और जहां अलिफ और हमजा पे एंड होगा वहां पे अलिफ नहीं लगानी है। सही, उसके मोनस तो उसके अलावा भी है ना असल में। ठीक है, सबको ये बाकी बात क्लियर होगी बाकी जब भी सारे लास्ट मुन्नस बात। में भी बस लग ही जाएगा ना। हाँ सही कह रही है, बाकी मुन्नस में भी लग जाएगा जिसमें अलिफ और हमजा नहीं आ रहा होगा और अलिफ गोटा और नहीं आ हमजा रही। और गोल, हाँ बिल्कुल 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 राइट। सही है। बाकी पार्टिसिपेंट को क्लियर होगी, तो हमने अभी आखिरी बात की है। किसी को परेशानी तो नहीं हो रही कि मोनस में अलिफ नहीं आएगा? ठीक है ना, तो वो नहीं क्लियर उसमें है। दूसरी, हाँ जी जी, ठीक है, सबको क्लियर हो गई। चले सही है, तो ये हमने वाहिद मुजक्कर वाहिद मुअन्नस का कर लिया, और मुसन्ना का हमने अभी किया था कि आनी की साउंड ऐनी में चेंज हो जाएगी। सही है, ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वाहिद में भी मुसन्ना में भी। अब हम जमा सालिम मुजक्कर अस्मा के एराब पर आ जाते हैं। ये कोई रीड करिएगा। जी ये प्लीज रीडिंग स्टार्ट करिए बस। वाहिद जमा मुजक्कर अस्मा से जो जी रीड करें। वाहिद मुजक्कर अस्मा से जो जमा सालिम बना था वही इसकी मरफू शक्ल है। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमूना में आने वाली वाओ को अगर या से बदल दिया जाए और या के कबर मुनासिब हरकत जे लगा दी जाए तो वो मंसूब और मजरूर सूरत में बन जाती है। जैसे मुस्लिमूना से मुस्लिमीन, गोया कह सकते हैं कि जमा सालिम मुजक्कर अस्मा ऊना की आवाज के साथ मरफू और ईना की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होंगे। ठीक है, पिसाले भी पढ़ दे। मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना।
हालिदूना, हालिदीना, हालिदीना। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन अगर कोई और पार्टिसिपेंट कर दे यहाँ पे जो बात हो रही है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा, इसमें ना हाँ जी जी सिस्टर प्रकाश, आप करिएगा। जी, इसमें जमा सालिम मुज़क्कर अस्मा का एराब का बता रहा है। तो इसमें मरफू फॉर्म में तो मोमिनूना है, यानी कि अलीफ, यानी आखिरी हर्फ वाव से पहले हमेशा पेश होना चाहिए, और वाव वाव साकिन नून के ऊपर जबर आने से ये जमा मरफू होगा। और ये मंसूब और मजरूर में ईना की आवाज इस तरीके से आएंगी कि नून के ऊपर जबर, या के ऊपर साकिन, और या से पहले जेर हमेशा रहेगा। तो ये बिल्कुल मंसूब होगा। और मजरूर मजरूर में भी सेम ऐसी रहेगी। ठीक है, ठीक है, सही है, जबरदस्त। मोमिनीना, मोमिनीना। हम्म, सही, बिल्कुल सही है। तो इसमें यानी कि जमा सालिम मुजक्कर, पहले तो हमें ये याद करना है कि जमा सालिम मुजक्कर बनता कैसे है। तो कोई बताएगा जमा सालिम मुजक्कर, यानी कि कोई वर्ड है वाहिद, ठीक है, जैसे कि कोई भी वर्ड ले लें वाहिद का, यानी कि आबिद है जैसे, ठीक है। तो आबिद का जमा सालिम बनाना है, तो उसका क्या रूल हमने पढ़ा था? तो साबित आबिदूना रख के वाव और नून को ऐड करने से जमा बनी। बिल्कुल बिल्कुल, जमा सालिम मुजक्कर का यही रूल था ना कि ऊना का साउंड ऐड हो जाएगा। तो आबिद से आबिदूना बना। अब ये जो हमने जमा सालिम मुजक्कर बनाया है, ये ऑटोमेटिकली मरफू हालत में ही हम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो मरफू हालत हो गई आबिदूना। और फिर ये बता रहे हैं कि जब मंसूबा मजरूर में करना है तो ईना साउंड ऐड कर देना है, ठीक है। अब जो है जैसे कि ये आबिद, ये सॉरी मोमिनून है, तो ये मोमिनीना हो गया, सही है। तो बस सॉरी ऊना साउंड तो उसमें होगा ना, मरफू में, मंसूब है मजरूर में ईना साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें जरा और पक्का हो जाएगा ये। अच्छा, और ईना तो इसमें कह रहे हैं ना, और मुसन्ना में क्या हमने मंसूब और मजरूर बनाने के लिए कौन सा साउंड ऐड किया था? याद है आईनी, किसी को? वो अलीफ के आईनी ऊपर था। जबर और नहीं, या आई नहीं, आई नहीं। साकिन जबर। हाँ हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, यहाँ से पहले जो आएगा हर्फ वो जबर होगा, तो इसलिए आईनी का साउंड आ रहा है, और यहाँ पे ईना का साउंड आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखें अच्छी तरह। चलिए, ये कितने हैं देख लेते हैं। सही है, 3 3 कर लेते हैं सब फिर। जी करिए। ठीक है। आबिदूना, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना। सौइमूना, सौइमीना, सौइमीना। अच्छा, मीनिंग भी बता दे तीनों का। आबिदूना इबादत करने वाले मर्द। हम्म और हाफिजून हिफाजत करने वाले मर्द। साइमुना रोजा रखने वाले मर्द। हाफिजूना का दोबारा से सोचिए जरा। हाफिजुना, हाफिज, हाफिज कहेंगे। हाफिज मेरे ख्याल, नहीं, हाँ, है ना। हाफिज ये मर्द, वो याद करने वाले मर्द बहुत सारे याद है ना, करने वाले, ऐसे हाँ होगा। हाफिज याद करने वाले, बताइएगा सही। बाकी भी। मैं सही कह रही हूँ, ऐसे ही है, हाफिज का याद करने वाले मर्द होगा। बाकी कोई पार्टिसिपेंट कंफर्म कर दो। हाँ, ये याद करने वाला में की मीनिंग में आ सकते हैं कि हाफिजुन की मीनिंग यही होता है ना, हाफिज हिफाजत वो करने वाले, शायद याद जो हिफाजत करने वाले ना, वो शायद मुहाफिज करने होता है मेरे ख्याल से, है ना। हाफिज और वो अलग होंगे। कोई और कंफर्म नहीं कर सकता है बात, अगर किसी को पता हो तो। वाले। हाफिजुना। चलिए सही है, फिर उसको देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। आई चलिए थिंक ठीक है। हिफाजत करने वाले ही सॉरी आएगा। हिफाजत करने वाले हाफिजूना। हाफिज हाफिजूना। हम लोग चलिए जी, सही है, वो भी इसको देख। बोला जाता है, लेकिन ये कुरान पाक अच्छा, में हाफिजूना याद करने वाले आता नहीं है यूजुअली। याद करने वाली भी मतलब हाफिज भी तो हिफाजत करने वाले होते हैं ना, अगर याद करने वाले मीनिंग में हिफाजत मिले तो करने हाफिज, वाले जी। हाफिज ही अच्छा, होते हैं ना वो भी कुरान के। तो दोनों हिफ्स मीनिंग करने हो गया वाले, मेरे ख्याल से। हिफ्स करने वाले आई थिंक। हिफ्स करने में, हाँ। फिर दोनों डबल मीनिंग में ही आता होगा, मतलब ये जो आयत का कॉन्टेक्स्ट होगा ना, मेरे जी। ख्याल से। सही है, चले नहीं, एक्चुअली आगे। अलिफ आ गया ना, हिफ्स के माइनिंग में नहीं आएगा। दैट्स अच्छा। व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि नहीं ऐसे ही वर्ड्स का। सिस्टर, जैसे ना होता है ना, हम लोग अलिफ आ जाता है तो हम कहते हैं ना वो काम करने वाला। काफिर है जी जैसे, अब कुफर करने वाला। हाफिज है तो हिफ्स कर, इस तरह का हम नहीं वो वजन बना रहे होते फाइल उनका, कि जो काम करने वाले उसमें हम अलिफ लगा देते हैं। तो इसलिए चलिए ठीक है, इसको फिर देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, इसको बाद में क्लियर कर व्हाट्सएप पे लेंगे, ना, ताकि ठीक। अभी का टाइम हो ठीक जाए। है। चले, जाकिर रूना से स्टार्ट कर ले, कोई और पार्टिसिपेंट। 3 करिएगा बस।
जी प्लीज अनम्यूट करके स्टार्ट हो जाया करें ताकि हमारा टाइम बच जाए। मेरी आवाज नहीं जा रही मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी, या फिर कुछ मसला हो गया मेरे इंटरनेट पे? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो प्लीज अनम्यूट करें ना, कोई आगे से करे। जाकिरूना, जाकिरीना, जाकिरीना, मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना, मुफसिदूना, मुफसिदीना, मुफसिदीना। अब जाकिरूना हो गया जिक्र करने वाले मर्द, मुशरिकूना शिर्क करने वाले मर्द, और ये मुफसिदूना मतलब क्या, फसाद फैलाने वाले मर्द ऐसे। फसाद करने वाले। अच्छा, फसाद करने वाले मर्द, ठीक है। चलिए मुस्लिहूना से कर लें नेक्स्ट थ्री। मुस्लिहूना, मुस्लिहीना, मुस्लिहीना, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना, फासिकूना, फासिकीना, फासिकीना। मुस्लिहूना इसका मतलब होगा मरम्मत करने वाला, क्या करने वाला? किसी चीज की मरम्मत करने वाला, समझ नहीं आ रहा क्या कह रही, किस चीज की क्या करने वाला? मरम्मत बनाने वाला, मरम्मत। तमीर करने वाला। मैं मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि किसी चीज की क्या करने वाला कह रही हैं। मैम मरम्मत करने वाला मरम्मत, ना, मरम्मत, मरम्मत मरम्मत बनाने करने वाला। कह वाला। रही हैं अच्छा, लेकिन मरम्मत। मुस्लिम मरम्मत कैसे हुआ? ये सुलह से बनेगा ना मेरा ख्याल से, नहीं मुस्लिम। इस्लाह के मानी में आएगा मुस्लिम। इस्लाह करने वाले। अच्छा, इस्लाह करने वाले मर्द, सही है। सही हो गया। और अच्छा, मुनाफिकून का मुनाफिकीन होते हैं जो मुनाफिक लोग, और फासिकून ये का होता पता है है मुझे फासिक, ऐसे यानी कि लग रहा है, बदतमीज में मुझे लग की रहा है कैटेगरी में। मुस्लिम वो नहीं है जिनकी इस्लाह की जाए, वो नहीं हो रहा ये क्या मुस्लिम? ये मुझे लग रहा है इस्लाह करने वाले हैं, या फिर उसका उल्टा है कि जिनकी इस्लाह की गई हो वो वाले मर्द। मुझे तो लगता है ये कि इसका मतलब यही होता है कि किसी चीज की मरम्मत करने वाला। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि मुस्लिम याद रखना है हमने और ऊपर वो याद रखना है हाफिजुल्लाह, ठीक है। मुनाफिक और फासिक तो चले क्लियर है। अब लास्ट टू वर्ड्स कोई और पार्टिसिपेंट कर दे। स्टोमा आप कर दीजिएगा। हाँ, मुंजेरूना, मुंजेरीना, मुंजेरीना। और मुंजेरुन की मीनिंग नहीं पता चल रहा है यार, मुंजेरुन की मीनिंग क्या है, आई डोंट नो। ये नजर डराने को कहते हैं ना कुछ, तो डर, जी, डराने वाले। डराने वाले, अच्छा मुंजेरुन डराने वाले। मुंजिदा। डराने वाले मर्द। अच्छा, मुतवक्किलूना, मुतवक्किलीना, मुतवक्किलीना, तवक्कुल करने वाले, भरोसा करने वाले मर्द। अच्छा भरोसा मतलब, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है जितने भी इस तरह के आ रहे हैं ना मुनजिर, और ये मतलब जैसे डराने वाले, ये मुझे उल्टा लग रहा है कि जो डरने वाले हैं, वो मुझे लग रहा है कि जो डर डर गए हो, डर चुके हो ना, उस तरह के लग रहे हैं मुझे ये। चलिए इसको ना फिर देख लेंगे, इस वाले पेज को प्लीज कोई पार्टिसिपेंट हेल्प कर दे तो मीनिंग में ना, तो व्हाट्सएप पे तो इसको डिस्कस कर तवक्कुल करने लेंगे। वाले मर्द सही नहीं होगा इसमें मैम फनी। हाफिज उनका ये नहीं होगा कि प्राइवेट, हाँ, क्या चीज? हाफिज उनका मीनिंग प्राइवेट नहीं होगा। शशि, इसमें ना इतना ज्यादा वो हम लोग में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे टाइम नहीं लगाते, यहाँ पे सिर्फ 40 मिनट है। हम व्हाट्सएप पे आराम से डिस्कस करते हैं इसको, ठीक सही हो है, सेशन के बाद। अच्छा, अब आ गया जमा सालिम मोन्नस अस्मा के अराब, ठीक है। अभी हमने जमा सालिम मुजक्कर पढ़ा ना, ऊना का साउंड को हमने किस में कन्वर्ट किया, ईना के साउंड में, सही है। अब आ गया जमा सालिम मोन्नस, इसको कोई रीड कर ले। जमा सालिम मोनस जी मैं अस्मा। करूं। अच्छा, करे करे करे, प्लीज करे। जी जी, राशि आप कर लेंगे। जी, जमा सालिम मोनस अस्मा की लंबी ता पर वाव पेश लगाकर मरफू और दो पर जेर दो फिश, लगाकर दो मंसूब, फिश, दो फिश। दो पेश लगाकर मरफू और दो जबर लगाकर मंसूब और जे मजरूर जे दो सूरत, जेर, दो जेर। दो जेर है, हम्म। ओके, दो जेर लगाकर मंसूब और मजरूर सूरत बनाई जाती है। जैसे मुस्लिमात से मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। गोया आगे हम कह लिखो। सकते हैं कि जमा सालिम मोनस आतुन की आवाज के साथ मरफू और आतिन की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होंगे। ठीक है, अब ये कोई और पार्टिसिपेंट अगर एक्सप्लेन कर दे। जी, कोई बता सकते हैं क्या रूल इसमें बताया गया है? मैम हालत रफा में तो दो पेश आ जाएंगी, लेकिन हालत नस्ब और जर दोनों में दो जेर आएंगी। और ये बात किसकी हो रही है, कौन से अल्फाज की? जमा सालिस मोनस की। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, ठीक है। जमा सालिम मुअन्नस हमें पता है कि, अच्छा जमा सालिम मुअन्नस बनती कैसे है, ये कोई बता दे।
जैसे कोई भी एक वर्ड है मुस्लिमतुन है जैसे, तो इसकी जमा सालिम मुअन्नस बनाने का रूल क्या होता है? जैसे मुस्लिमात है, इसकी मरफू हालत मुस्लिमातुन होगी, मंसूब हालत मुस्लिमातिन और मजरूर हालत मुस्लिमातिन। हाँ अच्छा, रूल जमा पूछ रही थी मैं, सालिम रूल क्या होता है? मुअन्नस गोल ता को हम्म, हटाकर अलिफ और ता का इजाफा करने से इसकी जमा जबरदस्त, सालिम। जबरदस्त, बिल्कुल। गोलता को हटाकर मुस्लिमतुन है जैसे हम अलिफ और लंबी ता लगा देते हैं तो इससे जमा सालिम मुअन्नस बन जाती है, सही है। तो और उसमें दो पेश दे दिया तो मरफू, और मंसूब मजरूर करने के लिए दो जेर, इसमें हमने याद रखना है क्योंकि इसमें ना अक्सर लोग कोर्स एंड भी हो जाते हैं, आखिर तक ये गलती कर रहे होते हैं, मुस्लिमात तन कर देते हैं इसको ना, क्योंकि दो पेश हमने जैसे किया था ना वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस में, तो वो यहाँ पर भी ना मुस्लिमातन वो ये जहन से निकल, मजरूर तो हमें पता होता है कि दो जेर होती है, मंसूब में आके ना बार बार हम लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे भी दो जेर ही रहेगी, ठीक है। तो जमा सालिम मुअन्नस पे मंसूब और मजरूर हालत जो है बिल्कुल सेम रहेंगी और दो जेर रहेंगी, यानी दो पेश मरफू और दो जेर मंसूब और मजरूर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके दोबारा से शुरू करें और शुरू से जो है बताइएगा। कोई भी सिस्टर अनम्यूट करके फौरन फौरन बताते रहे। वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस का जब हमने किया तो उसकी मरफू मंसूब और मजरूर का क्या रूल था? वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस, ठीक है, उसका बताइएगा। वाहिद मुजक्कर वाहिद में जैसे तस्वीर आप बताइएगा, आप तो म्यूट कर। हालत रफ़ा में दो पेश आती हैं, हालत नस्ब में दो जबर और हालत जार में दो जेर आती हैं। और जब हम यहाँ पे अगर ता गोल ता आ जाए तो यहाँ फिर हमजा अलिफ और हमजा आ जाए तो फिर नहीं हम नहीं, यहाँ नहीं। जब अ, हालत अच्छा, नस्ब उसकी में, बात करिए आप। जी वाह, अच्छा हालत अच्छा नस्ब अच्छा। में हम हालत हाँ नस्ब में जो है वो अलिफ लगाते हैं, तो अगर गोल ता आ जाए या फिर हम अलिफ और हमजा आ जाए तो फिर हम नहीं लगाते। ठीक है, ठीक है, सही है। वाहिद मुजक्कर और वाहिद मुअन्नस का रूल हमें याद हो गया, दो पेश से मरफू, दो जबर से मंसूब और दो जेर से मजरूर। अब मुसन्ना का रूल कोई बता दे। मुसन्ना में जब हमें रफा से जर या नसब में जाना होता है या मरफू से मंसूब या मजरूर में जाना होता है, तो मुसन्ना में क्या रूल था? सना में जो है वो मरफू में आनी साउंड और मंसूब हम्म, और मजरूर में आईनी साउंड लगाते हैं। जबरदस्त, आईनी साउंड, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, और ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम है? जी जी, तो मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए सेम। दोनों के लिए सेम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जम्मा सालिम मुजक्कर, उसमें हमने क्या रूल पढ़ा? इसमें हम हालत रफ़ा में ऊना और ऐना, हालत नस्ब और जार में ऐना की आवाज निकालते हैं। अग्री करते हैं बाकी पार्टिसिपेंट जो तस्वीर कह रही है? दोबारा रिपीट करिएगा आपने जो कैसे तस्वीर, हालत और आप रफ़ा हाँ हालत रफ़ा में बोलिए। हम ऊना की आवाज निकालते हैं, हालत नस्ब और हालत जार में ऐना की आवाज निकालते हैं। अच्छा, आप कोई बताएगा इसमें कुछ गड़बड़ है इनके जवाब में? हालत नसब और जर में आनी, ना ईना के साथ, हाँ हाँ ईना, आईनी, हाँ हाँ आईनी हाँ, सॉरी, हाँ आईनी यानी कि मोमिनूना है तो मोमिनीना, मोमिनीना, ईना, सही है, जेर हाँ होती है। ईना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। नहीं, जेर नहीं होती, ईना ईना, यानी हाँ, अच्छा, या से पहले जेर होती है, हाँ हाँ सही कह रही है, हाँ। ठीक है। हाँ, और नून के ऊपर जबर होती है, सही है। तो हमने याद रखना है मुसन्ना में आनी की जगह आई नी होगा, ठीक है। उसमें नून के नीचे जैसे जेर है वो तो मेंटेन रहेगी और या आ जाएगा उससे पहले, ठीक है, आई नी होगा। और जब हम जमा सालिम मुजक्कर करेंगे तो ऊना की जगह ईना होगा, या से पहले वाला जो हर्फ है उसके नीचे जेर आ जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है हमने। अब हम आ रहे हैं इसके ऊपर जमा सालिम मुअन्नस के ऊपर। इसमें जो है लंबी ता के ऊपर जो है वो दो पेश से ये मरफू हो रहा है, लेकिन मंसूब और मजरूर ये दो जेर से हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज आ रही होगी आगे, वो करते हैं। जी, कोई सिस्टर में अवकाश, आप स्टार्ट ले लीजिएगा, फर्स्ट फोर कर लें आप। जी मोमिनातुन, ये मोमिना और मरफू हालत में मोमिनातुन ये मानस है। मोमिनातिन मोमिनातिन, मोमिन यानी ईमान लाने वाले। इसका फर्स्ट आबिदा, वाला फरीद आप मोमिनात पढ़ेंगे ना, मोमिनात फर्स्ट वाला जो है विदाउट एनी मरफू मंसूब मजरूर, मोमिनात पढ़ेंगे ना। जी जी, जी मोमिनात जी पढ़े। मोमिनात मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन। आबिदा आबिदा आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन। आप पहला वर्ड क्या साइन पढ़ी सिस्टर अस्मा? वो सिस्टर अस्मा बोली, सिस्टर उम्मे अवकाशा, ये आपने पहला वर्ड क्या पढ़ा? मोमिनात, नहीं नहीं, उसके नीचे वाला।
आबिदात, हाँ बिदात से, मुझे ऐसा लगा ता आपने शायद मिस कर दिया, बस सही है सही है। फिर नेक्स्ट पे आ जाए। साइमात, साइमातुन, साइमातुन, साइमातिन, जाकिरात, जाकिरातुन, जाकिरातिन, जाकिरातिन। ठीक है, ये मीनिंग तो सबके वही, क्योंकि हम कर चुके हैं ऑलरेडी ना। ठीक ठीक है। हाँ, तो ये तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब आ जाए तालिबात से, कोई स्टार्ट कर ले और नेक्स्ट फोर ता, कर ले। मैं करती हूँ। तालिबात, एक मिनट, तालिबातुन, सिस्टर आयशा को करने की जगह, नहीं सिस्टर कोई आयशा बात आप कर नहीं। लो। जी, नहीं नहीं, सो ताली के आप कर लो। तालिबातुन, तालिबात मरफू में आएगा तालिबातुन, तालिबातिन मंसूब में और मजरूर में भी तालिबातिन। काफिरात, काफिरातुन मरफू में, मंसूब और मजरूर में काफिरातिन, काफिरातिन। सादिकात, सादिकातुन मरफू में और मंसूब और मजरूर में सादिकातिन, सादिकातिन। काजिबात मरफू में काजिबातुन और मंसूब और मजरूर में काजिबातिन, काजिबातिन। अब आप सालिहात, चारों का मीनिंग जी कर दें। अब आप, जो आपने चार पढ़े। अब मेरी अ, टर्न है। हाँ, एक घंटे जाकिरात का जिक्र हम्म, करने वाली औरतें, तालिबात, तालिबात यानी कि स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स। काफिरात मुनकर औरतें, इनकार करने वाली औरतें। सादिकात सच्ची औरतें, कादिबात झूठी औरतें। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए सिस्टर आरशी, आप कर लीजिए नेक्स्ट फोर। सालिहातन, सालिहात, सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन, नेक औरतें। हाशियात, हाशियातुन, हाशियातिन, हाशियातिन। जन्नात, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। एक मिनट, दोबारा आयात, जन्नत को दोबारा पढ़िएगा। जन्नात, आगे पढ़िए। जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन। सही है। आयात, आयातुन, आयातिन, आयातिन। अब आप इन चारों की मीनिंग बता दें जो आपने पढ़े। सालिहात नेक औरतें, खाशियात खुशू करने वाले, खुशू खजू जो होता है, और जन्नात नहीं, खुशू खुशू वो एक्सप्लेन भी कर दे, तो आसान अल्फाज में क्या होगा उर्दू में। खाशियात। उर्दू में नहीं आता, सॉरी। नहीं नहीं, ऑल राइट। ये दो मीनिंग इसके हो सकते हैं, एक डरने वाली औरतें या झुकने वाली औरतें। ऐसा ही है पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, बाकी एक मिनट, बाकी जरा मुझे बता दें। ऐसा ही है ना, दोनों मीनिंग होते हैं ना इसके, झुकने डरने वाली वाली, और झुकने डरने वाली। डरने और झुकने वाली। बस सही है। खाशियात का अब आप पूछ रही हैं? जी जी जी। खुशू खुजू करने वाली, खुशू करने वाली। खुशू को लेकिन आजिजी, आसान उर्दू में क्या कहेंगे हम ना। आजिजी, आजिजी। आजी आजिजी सही कहते होगा। हैं, आजिजी झुकना डरना। ठीक है ठीक है। डरने वाला भी मीनिंग तो सही है ना। खश हाँ खाशियात। सही है, डरने वाली मीनिंग में भी यही आता है ना, खुशू खुशू करने वाला, आजी ठीक करने है वाला। लेकिन आजी बाकी ज्यादा तो प्रॉपर वर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब कौन सा रह गया, जन्नात और आयात का बता दे सिताशी। आयात, आयात, अ, उम, एक ये जन्नात का, निशानी। हाँ। आयात निशानी, लेकिन जन्नात का जीन नहीं होगा ना। नहीं नहीं, ये जन्नतें होगा ना, क्योंकि वो तो जिन में जी के नीचे जेर आ जाता है ना, तो बहुत अच्छा सारे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जन्नात जन्नती खवातीन, मतलब हाँ खातून, खवातीन। और आयात निशानी, निशानियाँ। नहीं 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 नहीं, ये जन्नत ये वो नहीं है। ये वो होगा बहुत सारे बागात या बहुत सारी जन्नतें। ये अच्छा वो है, यानी मोनस से हकीकी नहीं है ये, औरतों के सेंस में नहीं आएगा। ये जन्नतुन का अच्छा वो है, जमा सालिम मोनस। जन्नतुन का ना जन्नातुन जैसे हम बनाते हैं ना, समझ रही है। तो इसमें सारी जितनी भी है ना मोनस, ये मोनस ये हकीकी नहीं है। ये लफ्जी मोनस भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग अग्री करें ऐसे ही है ना, ये बहुत सारे बागात में बहुत सारे जी जी, जन्नत हैं। जी इसकी एक एग्जांपल सूरह बैजीना में है। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, बागात है उनके नीचे नहरें बहती हैं। बस जबरदस्त, ये मिसालें आती रहनी चाहिए सब। जज़ाकल्लाह खैर। चले सही है। अब सेशन का टाइम तो हो गया एंड, ठीक है। प्लीज वो वाला पेज सब लोग देख लीजिएगा व्हाट्सएप पे ना, इसको जरा सा देख लेंगे। इसमें जो हमें कंफ्यूजन थी, ठीक है, सारे वर्ड्स लिखेंगे गौर से। चले, बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को, ठीक है। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह।